हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? स्टिल पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के रास्ते निकाल रहे हो ना? नहीं मान रहे ना? अभी भी कुदरत का निज़ाम, बारिशें तो पता नहीं क्या क्या इफ एंड देन एंड बट्स पे डिपेंड कर रहे हो ना। आफ्टर न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका विद अ ह्यूज रन रेट, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट यार कि न्यूजीलैंड डिजर्व करती है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों टीमें अच्छा खेली हैं और यही डिजर्व करती हैं। पाकिस्तान शुरू से ही अच्छा नहीं खेलता हुआ आ रहा, लेकिन खैर आप लोग तो आखिरी मोमेंट तक हार नहीं मानते। स्टिल एक होप है, वो होप क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान कितना टारगेट दे, इंग्लैंड को कितने पे आउट करे, इंग्लैंड कितना दे तो पाकिस्तान कितनी बॉल्स पे पूरा करे। साथ ही वर्ल्ड कप के बाद का सोचें, आगे T20 वर्ल्ड कप 2024 आ रहा है, उसमें 20 टीमें होंगी एंड उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है पाकिस्तान को पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का। इनसाइड एक्सक्लूसिव व्यू शेयर करके ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। खैर सबसे पहले मैं आपको वो सिनेरियो बता देता हूँ कि कैसे पाकिस्तान के लिए एक होप अभी भी है कि वो क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। सामने स्क्रीन पे भी शो कर देते हैं। बाकी अफगानिस्तान का तो आप बिल्कुल अब इम्पॉसिबल है इन केस अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को बीट करता है, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉसिबल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के। पाकिस्तान का भी कोई इतना आसान नहीं है। सामने आप देखें, अगर पाकिस्तान 400 रन का टारगेट दे देती है इंग्लैंड को, जो कि लास्ट मैच होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसके जवाब में पाकिस्तान को इंग्लैंड को 112 रन पे ऑल आउट करना होगा इन केस अगर पाकिस्तान 400 रन का टारगेट देती है। ये एक समझ ले पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अगर 400 नहीं कर पाती, 400 तो बहुत मुश्किल है। खैर क्या पता मिरेकल हो जाए, फ़खर जमान अच्छी फॉर्म में है, फिर खड़े हो जाए और बस हर बॉल पे चौका छक्का वही शुरू कर दे जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थे। और क्यों नहीं, जब मैक्सवेल एक टांग पे खड़े होके 201 अकेले में कर सकते हैं, वो यकीनन मिरेकल था, वरना तो पूरी टीम गई हुई थी। फ़खर जमान भी उसी तरह के बैट्समैन है, बल्कि फ़खर जमान तो उससे काफ़ी एक्सप्लोसिव है, ओपनर हैं, तो आते साथ ही वो पावर प्ले में मारना शुरू कर देते हैं। खैर चलें, बहुत सारे ख्वाब देख लिए, अब वापस आ जाए रियलिटी की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान 400 नहीं कर पाता, 350 रन बना दे पहले अगर बैटिंग करता है, तो उसके जवाब में इंग्लैंड को सिर्फ 62 रन पे ऑल आउट करना होगा। ये भी इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता। जब एक टीम 36 रन पे ऑल आउट हो सकती है तो 62 रन पे भी हो सकती है। खैर वो टेस्ट था, टेस्ट में बॉल काफ़ी स्विंग वगैरह होती रहती है। खैर गॉड नोज वेल, कुछ भी हो सकता है। तीसरा सिनेरियो फिर ये है कि अगर पाकिस्तान 350 भी नहीं कर पाती और 300 रन का टारगेट दे देती है इंग्लैंड को, तो उसके जवाब में इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन पे आउट करना होगा। मेरे ख्याल में पॉसिबल है कि नहीं? 13 रन पे इंग्लैंड पूरी आउट हो जाएगी? हाँ, इसमें भी रास्ते निकाल लो कि हाँ हो जाएगा, ईजी है, 13 रन पे इंग्लैंड को आउट कर देंगे 300 के टारगेट पे। खैर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। 13 तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक्स्ट्रा रन देकर वाइड ही फेंक लेनी है। दूसरा सिनेरियो फिर ये है, उसमें भी 3 पॉइंट्स है। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को 50 रन पे आउट करना होगा। अगर इंग्लैंड 50 रन बनाता है तो पाकिस्तान को उसे सिर्फ 12 बॉल्स पे पूरा करना होगा। 12 बॉल पे 50 मारनी होगी, मतलब लिटरली हर बॉल पे छक्का ही छक्का और आखिर में चौके। वाह वाह जी, सुनहरे ख्वाब है। खैर दूसरा पॉइंट ये है, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, 100 रन बना लेता है, तो वो 100 रन पाकिस्तान को सिर्फ 17 बॉल्स पे पूरे करने होंगे। पॉसिबल है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर तीसरा सिनेरियो फिर ये है कि अगर इंग्लैंड 150 रन बना लेता है, टारगेट दे देता है, तो उसे पाकिस्तान को सिर्फ 22 बॉल्स पे पूरा करना होगा, यानी 22 बॉल्स पे 150 रन बनाने होंगे। सो बस यही एक उम्मीद बची हुई है। सेम 2019 वर्ल्ड कप वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ है। खैर उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही इससे बड़ा रन रेट था। वो बांग्लादेश के साथ मेरे ख्याल में लास्ट मैच था, उसमें 600 रन का टारगेट अगर करते, इस तरह का कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ था। लेकिन भाई अब एक्सेप्ट कर ही लो। खैर आपको मैंने सुनहरे ख्वाब दिखा दिए हैं, आप देख लें, वो इशू नहीं है, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लो कि आगे ये चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन शुरू कर दो तो अच्छी बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम्स पे फोकस कर लेना चाहिए। वर्ल्ड कप को आप भूल जाएं। आगे T20 वर्ल्ड कप 2024 आ रहा है, उसमें 20 टीमें हैं, उसकी भी अपडेट सामने शेयर कर देते हैं, जिसमें से 18 क्वालिफाई कर चुकी हैं, सिर्फ 2 रहती हैं और वो 2 टीमें भी अफ्रीका से आएंगी, जो मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे, कीनिया और या फिर नमीबिया, इन 3 टीमों में से 2 सेलेक्ट हो जाएं। जिम्बाब्वे और नमीबिया में भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर कीनिया। बाकी 18 टीमें आपके सामने हैं। सो अगला बड़ा इवेंट ये 2024 का वर्ल्ड कप है और फिर भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, ये तो अगले साल बस शुरू ही हो जाना। अगला साल आ चुका है ऑलमोस्ट, आप कह लें दिसंबर आ गया अब, यानी ये मेरे ख्याल में जून में है 2024 और T20 वर्ल्ड कप। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो वेस्ट इंडीज़ और USA होस्ट कर रहा है, जो कि टॉप पे आपको 2 टीमें दिख रही हैं, वो तो होस्ट नेशन है, ऑलरेडी क्वालिफाई हैं। और उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है, वो भी मेरे ख्याल में फरवरी इस तरह। 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ जाना है, जो कि इंडिया श्रीलंका ने होस्ट करना है। और उसके बाद 2031 के साइकिल तक आपको सारे इवेंट्स यहाँ पे शो कर देता हूँ स्क्रीन पे। वीडियो कंटिन्यू रखें, मजीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का एक्सक्लूसिव इनसाइड व्यू भी देख लें, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। इन केस अगर आप कभी स्टेडियम जाते हो, इनसाइड मीडिया बॉक्स और वहाँ पे रिकॉर्ड पिक्स वगैरह लगी हैं, एक तरह से वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाईलाइट करने के लिए आपके साथ मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की, ये भी शेयर कर रहा हूँ कि PCB अब इस पे फोकस
फोकस कर ले। चैंपियंस ट्रॉफी नज़दीक आ रही है, ये 1.5 ईयर आप कहने के रह गए, 1.5 भी नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल आप कहने, फरवरी में है, आगे पीछे हो सकता है। फिर अगले साल का PSL मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। और उससे पहले बताया जा रहा है कि एक ट्राई नेशन सीरीज़ हो जाए साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशंस के लिए। सो भाई ज़का अशरफ साहब को मजीद एक्सटेंशन मिल गई है अगले इलेक्शन तक, और ये ठीक भी है। अगला कोई नया चेयरमैन आता तो फिर इलेक्शन के बाद वो फिर चेंज हो जाता, फिर वही सारा सिनेरियो रिपीट हो जाता। दिन रात चेयरमैन का बदलना ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बस ठीक है, जनरल इलेक्शन तक जो भी है रहने दे, एक ही बार में चेंज करे और फिर उसको प्रॉपर टाइम दे 3-4 ईयर्स का, जो मेरे ख्याल में इनके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ईयर्स है एक चेयरमैन के लिए, वो उसको टाइम दिया जाए। जो भी नया चेयरमैन आता है लेकिन इलेक्शन के बाद ही आए, और इलेक्शन के बाद प्रॉपर ये प्रिपरेशन शुरू हो जाए। देखें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सारे इनसाइड रिकॉर्ड्स, और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई थी, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का टेस्ट मैच खेला गया था, अजहर अली कैप्टन थे। इंटरनेशनल क्रिकेट की ये 10 to 15 ईयर्स बाद वापसी हुई थी टेस्ट क्रिकेट में। फिर आगे मजीद बड़ी बड़ी टीमें आती गई। ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्टोरिक टूर हुआ था, इंग्लैंड भी फिर आ गई, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, मतलब ऑलमोस्ट सारी टीमें आ गई। अफगानिस्तान रहती थी, वो भी एशिया कप में खेल गई, सिर्फ एक इंडिया ही रहता है। एंड अब इंडिया ने भी विजिट कर लेना है। ऑब्वियसली ICC का इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें तो फिर कोई बात नहीं होती, ना पाकिस्तान मना कर सकता है ना इंडिया। हाइब्रिड मॉडल आपका बाकी के इवेंट्स में, ACC के इवेंट्स में होस्ट हो जाएगा, लेकिन ICC जो डिसाइड कर ले, जो होस्ट नेशन होती है, जब तक आपके पास ऑथेंटिक कोई प्रॉपर रीज़न ना हो तब तक आप दूसरी जगह पे मैचेस नहीं होस्ट कर सकते। जैसे कि एक वर्ल्ड कप में, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था जिम्बाब्वे में खेलने से। जिम्बाब्वे था या कोई ऐसी होस्ट नेशन थी जहाँ पे फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। या फिर जो 1996 का फाइनल था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, वो फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ था, उसका भी मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन वो मेरे ख्याल में को होस्ट थी पाकिस्तान। लेकिन वो सेमीफाइनल में जो श्रीलंका के साथ इंडिया का हुआ था, वो फैंस ने आग लगाना शुरू कर दी थी, मैच आगे होने नहीं दे रहे थे, फिर अंपायर्स ने श्रीलंका को विन दे दिया था। खैर कहने का मकसद ये है कि आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए, ये ऊपर से सिक्योरिटी का बहाना बनाकर ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो ICC के सामने है। टॉप 8 नेशंस का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इवेंट होगा, उसमें बाकी की टीमें आएंगी, उनके लिए सिक्योरिटी ठीक होगी, लेकिन इंडिया के लिए नहीं होगी। ये रीज़न नहीं चलने वाला। इस तरह पाकिस्तान भी जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान गई वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने। इवन हर तरह के थ्रेट्स के बावजूद पाकिस्तान इंडिया गई वर्ल्ड कप खेलने के लिए। यही रीज़न था कि वो सिर्फ 5 सिटीज़ में ही खेल पाई, और सेमीफाइनल के लिए अगर क्वालिफाई कर जाती तो वो भी स्वैप हो जाता, कलकत्ता में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता। खैर ICC के इवेंट में सब टीमें आएंगी, टॉप 8 नेशंस खेलेंगी पाकिस्तान में, लेकिन PCB को अपना ये स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो तैयारियाँ हैं, प्रिपरेशन है, इनको अपग्रेड करना होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट के मुताबिक बनाना होगा। चले स्टेट ऑफ द आर्ट ना भी हो, लेकिन इंडिया के जिस तरह स्टेडियम्स आपने वर्ल्ड कप में देखे, उन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन में सारे रेडी किए, जिस तरह वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं विद प्रॉपर ड्रोन शॉट्स, जो बीच में ब्रेक आती है तो ड्रोन शॉट्स आ रहे होते हैं। तो इस तरह का इवेंट पाकिस्तान भी होस्ट करे तो क्या ही बात होगी। और ऐसा होता भी है, जब इंटरनेशनल सीरीज़ होती हैं तो PCB सारी ब्रॉडकास्टिंग, वो सारी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन स्टेडियम्स अपग्रेड होने चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी है भाई, चैंपियंस टीमें आ रही हैं, कीनिया, जिम्बाब्वे, इधर उधर की टीमें नहीं होंगी। और बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की पहली चैंपियंस ट्रॉफी होगी। बाय द वे वो क्वालिफाई कर गए हैं, क्वालिफाई करने का फॉर्मेट भी मैंने आपको समझा दिया था। टॉप 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी, टॉप 7 तो वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में जो आ जाएंगी वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगी। एक के लिए फिर वो ग्लोबल क्वालिफायर खेला जाएगा, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली या तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड, इन तीनों में से एक टीम आ जाए, क्योंकि बाकी तो इंग्लैंड ने अच्छा खेल लिया लास्ट मैच जो उन्होंने खेला, और अब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी क्या पता वो विन कर जाए तो ऊपर आ जाएगी मजीद भी। लेकिन ऑलरेडी वो 7 नंबर पर मेरे ख्याल में आ गई है, तो इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर जाएगी। अगर ना भी किया तो क्वालिफायर्स खेल के आ जाएगी, तो इंग्लैंड को आप ऐसे कैसे बाहर कर सकते हैं, यानी जिन्होंने क्रिकेट ईजाद की, जो उनके कौमी खेल है, उनको कैसे आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर सकते हैं। सो बड़ी बात है, अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगी, बाकी की 6 टीमें होंगी साथ में, और वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे वगैरह वो नहीं खेल पाएंगी क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप खेला ही नहीं है, तो वो क्वालिफायर्स भी नहीं खेल पाएंगी। खैर वो एक टीम कैसे क्वालिफाई करेगी टॉप 7 के अलावा जो है, वो फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ सारा वो जो फॉर्मेट है वो शेयर कर दूंगा। खैर बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और पाकिस्तान क्वालिफाई करने का सिनेरियो था वो आपके साथ शेयर करना था। चैंपियंस ट्रॉफी को एक बार हाईलाइट करना था। इनसाइड एक्सक्लूसिव अपडेट्स ये रहती थी। पिछली वीडियो मैंने आपको कहा था, जब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की वीडियो शेयर कर रहे थे, ये शेयर करना था। बाकी अगर वर्ल्ड कप जो 50 खास तौर पे ODI मैच होता है, उसमें अगर एक टीम 50 ओवर्स पूरे खेल जाती है, बेशक मैच हार जाए लेकिन 50 ओवर्स पूरे खेल जाए तो उनका रन रेट अच्छा होता है। लेकिन जो पहले ही आउट हो जाए, ओवर्स रह जाएँ, जैसे कि पहले पाकिस्तान का एक मैच हुआ, उसमें सारी टीम का ऑल आउट हो जाना, ओवर्स का रिमेनिंग रह जाना, उससे रन रेट ख़राब हो जाता है। तो अगर वो सारे ओवर्स खेल जाते तो आज इस तरह की सिचुएशन ना होती। ODI मैच में
50 ओवर सारी खेलना बहुत मैटर करता है, बेशक आप मैच हार जाएं। है लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे के आने वाले इवेंट्स में अब क्या होता है, लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चलता है। बहुत कुछ पॉलिटिकल आने वाला है, खास तौर पे कैप्टनसी एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड को लेकर बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो स्वैप होने वाले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से। आगे PSL भी आ रहा है, पाकिस्तान कप भी चल रहा है और आपको नए प्लेयर्स दिख रहे हैं जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो आगे बहुत कुछ होने वाला है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।